गाइस वेलकम बैक टू द अनदर माइनक्राफ्ट वीडियो। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं MLG। तो MLG के लिए आप सबको कभी कभी दिक्कत आती होगी कि आप कभी ना कभी किसी ऊंची जगह पर से आप केव में जाते हैं और 1.18 के अपडेट में केव बहुत गहरे, आप अचानक से केव में गिरते हैं और वहीं पे मर जाते हैं, बल्कि आप कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो इसका एक उपाय होता है MLG, जो आप जानती होंगी, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो MLG से क्या होता है, आपका जो फॉल डैमेज होती है या तो वो रिड्यूस हो जाता है या तो वो ख़त्म हो जाता है। तो उसमें सबसे इफेक्टिव होता है वाटर बकेट MLG। पर MLG सीखने के लिए लगभग महीनों लग जाते हैं, या फिर आप अगर सीखना चाहें तो इस वीडियो से आप कुछ दिन में सीख जाएंगे। तो पहला तरीका होता है, जैसे कि आप क्रिएटिव में पहले MLG गिरें, तो इस तरह आप शुरुआत में ऐसे गिरेंगे। पर आपको एक छोटा सा हाइट से पहले यहाँ पे एक रैंडम ब्लॉक चूज़ करना है जिसपे आपको MLG करना है। वो रैंडम ब्लॉक चूज़ करने का आपको छोटी सी हाइट पर से उस जगह पर जंप करना और MLG करने की उस तरह से कोशिश करनी है इसी ब्लॉक पे। जैसे नाइथराइट ब्लॉक, उस पर MLG करना है मुझे। तो मैं पहले यहाँ MLG के लिए आपको बता देता हूँ कि आपको ये करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ा और उसके बाद अब क्या होगा, अब बस मैं यहाँ पर से नीचे कूदा। तो आपको पहले क्राउच कर लेना, क्राउच करने के बाद ही आपको MLG करना है। तो देखिए, अगर आपका ब्लॉक प्लेस हो जाता है, इसका मतलब कि आपकी MLG सक्सेसफुल हो चुकी है। क्योंकि अगर एक ब्लॉक प्लेस हो गया और आप उसके ऊपर गिरा, मतलब कि वाटर पहले प्लेस हो गया था और आप उसके ऊपर गिरेंगे, जिससे आपको फॉल डैमेज नहीं मिलेगा। तो वही सेम चीज़ आप बार बार कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करने के बाद लगभग कुछ दिन में या फिर कुछ ही देर में, आपको उतना करने की जरूरत है, आप कुछ देर में ऐसे कीजिए। तो आप रैंडम ब्लॉक पे फिर गिरिएगा। तो धीरे धीरे इसी तरह आप लगभग हर दिन प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे आप हाइट को इंक्रीज़ करते जाइए, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं तो MLG करने का एक्सपर्ट हूँ। तो इस तरह कभी कभी ये मोबाइल अभी लैग हो रहा था, तो इसके कारण यहाँ पर अब देखना कैसे हो जाएगा। इसी तरह रैंडम ब्लॉक पे पहले MLG कर लेना, उसके बाद थोड़ी सी हाइट बढ़ा देना। इस तरह अभी लैग हो रहा था तो कुछ नहीं, चलते हैं। उसके बाद जैसे कि अभी MLG होती है, मैंने पहले ब्लॉक प्लेस कर दिया। और पॉकेट एडिशन में सबसे मुश्किल होता है या फिंगर्स सबके साथ आप खेलते हैं, क्योंकि तब दिक्कत ये होता है कि आपका माउस का पॉइंट नहीं रहता जो आपके नीचे आपका जा सकता है, जिसके कारण आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। आपको अपने फिंगर, अपना माइंड के हिसाब से, आप अगर नॉर्मल कोई भी जावा एडिशन के जैसा अगर आपका वहाँ पे PC मोड ऑन होगा, तो आप वहाँ पर से आराम से एरो को बस नीचे कीजिए और जैसे ही ब्लॉक पास आएगा उस पर दाब दीजिए, तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस जगह पे आप कहीं भी दाब सकते हैं, इसलिए MLG करना इसमें मुश्किल हो जाता है। पहले आप थोड़ा थोड़ा हाइट से क्रिएटिव को बढ़ाइए और एक हाइट होना चाहिए, एक बार आप हाइट कर लेना। कहीं कभी ऐसा भी हो जाता है, इसलिए इसमें MLG करना मुश्किल होता है। तो यहीं पे एक बात उठता है कि आपको कितना तक MLG करना है। पहला बात कि आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आप 200 ब्लॉक से यहाँ पर MLG करना क्रिएटिव से, उसी तरह आप MLG करना सीख सकोगे। क्योंकि MLG करना नॉर्मल नहीं है, ये बहुत मुश्किल होता है। मुझे ये सीखने 1 महीना से भी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो आखिरी बार अब आपको यहाँ पे मैं 212 ब्लॉक की हाइट से MLG कर रहा हूँ और यहाँ पे MLG सक्सेसफुल। इस तरह आपको करना है MLG। इतनी हाइट से जब हो जाती है तब आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। और गाइस वहाँ पे रात हो चुकी थी, मैं यहाँ पे डे करके हूँ। और अब आपको एक रैंडम ब्लॉक आपको नहीं लेना है। अब नॉर्मल आप डर्ट पे MLG कीजिए, जिससे आपको पता नहीं रहेगा आप किस ब्लॉक पे MLG करना है। तो आपको अपने से अंदाज़ा लगाना होगा कि आप किस ब्लॉक पे कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप केव एंड क्लिफ्स के पार्ट में देखेंगे तो आपको उसमें कॉबल डीप स्लेट पे आप MLG कीजिएगा, तो कभी कभी ऐसा ही हो जाता है कि आप गिर जाते हैं किसी और ब्लॉक पे और पानी डाल देते हैं किसी और ब्लॉक पे। तो ये दिक्कत बहुत बार होगा। तो इसी को दूर करने के लिए आप लगभग 10 दिन तक इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप MLG में अच्छे बन पाएंगे। तो उसके बाद ही अब जैसे कि मैं यहाँ पे अब अपना हाइट इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो आपको इस तरह अपना हाइट इंक्रीज़ कर देना है। और उसके बाद आपको अपना गेम मोड को सर्वाइवल में कर लेना है, जैसे अभी मैं करूँगा। तो पहला चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है, आपको यहाँ पर से पहले एक बेड लेना है और चेस्ट।
तो पहले कोई सा ही आप बेड ले लीजिए और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लॉक प्लेस कर देता हूँ। जिधर मुझे बेड लगाना है वहाँ पे ब्लॉक प्लेस करने के बाद और एक चीज़ कि आप बेड से भी एमएलजी कर सकते हैं कुछ इस तरह के टाइम में लगाते हुए। और बेड से एमएलजी का फॉल डैमेज 50% रिड्यूस होता है। मतलब कि अगर आपका 10 हार्ट जाने वाला मतलब आपका 5 हार्ट जाएगा, लेकिन हेवेल से 80% मतलब कि आपका बस और बस 2 हार्ट जाएगा। इसमें आपको पहले बहुत सारी वाटर बकेट यहाँ पर से ले लेनी है और उसके बाद खुद देखो। अब वाटर बकेट लेने के बाद आपको बहुत सारा वाटर बकेट चेस्ट में स्टोर करा देना है। मुझे अच्छा एनर्जी आता है तो मैं इस बार कराना ही भूल गया था, तो ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिए, आप कर लेना, क्योंकि हो सकता है आप जैसे ही करो तो आप मर जाओ। और हाँ, ये वही सीड है, सीड 666। जब मैंने उस पर गौर किया तब उस सीड में कुछ ऐसा खास नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। और अब जैसे मैं यहाँ पे एमएलजी करने वाला सर्वाइवल में तो थोड़ा आगे गिर गया। शुरुआत में आपको ऐसे दिक्कत होगी, पानी आपका वहाँ पे चला जाएगा तो आप दूर चले जाइएगा, ऐसा दिक्कत होता है। लेकिन फिर तो गाइस आपको फिर वापस से यहाँ पर आ जाना है क्रिएटिव में वापस करके, या फिर आप वहाँ पे किसी तरह से मर जाना, जिससे यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट सेट करने पे आप आराम से यहाँ पे एमएलजी कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना सारा वाटर बकेट, स्टोन, जो भी बिना काम का सामान था, बिना काम नहीं काम का सामान, वो मैंने यहाँ पे रखवा दिया। एक वाटर बकेट ली और वहाँ पर से डायरेक्ट मैं कूद गया। तो आप इस तरह कुछ जल्दी करके ही आप पानी ले सकते हो, लेना ही है, ले सकते नहीं हो, लेना ही है। और अगर आपको वहीं पे मरना है तो उसके लिए भी एक तरीका है, आप बस यहाँ पे से वाटर बकेट तो लेके आए हो तो मुंह से निकल जाता है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर से मर सकते हो आराम से, पानी में दम घुट जाएगा। उसके बाद बस आप यहाँ पर से मरोगे और रिस्पॉन पॉइंट के पास जहाँ जो आपका बेड है वहाँ पे आप जाके स्पॉन हो जाओगे और वहाँ पर से वापस से एमएलजी की प्रैक्टिस करना। ऐसे आप रिस्पॉन कर देना अपने आप को, तो आप तो स्पॉन होंगे इस जगह। फिर एक दूसरी वाटर बकेट लेना और वहाँ पर से वापस से ऐसे ही कूद जाना। तो देखा, इस तरह से आप बहुत आगे ब्लॉक तक भी कभी गिर सकते हो, इसलिए हमेशा ही अच्छे से ध्यान रखना कि आप कहाँ पे जा रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि आप कभी डर्ट पे भी गिर जाओ। तो यहाँ पे मुझे मरने से फास्ट लगा कि मैं यहाँ पर वापस चले जाऊँ। इस तरह से जब आपका हो जाए तो आप वापस से सर्वाइवल में करना, और इस बार आप वो रैंडम ब्लॉक को छोड़ के आप कोई दूसरे ब्लॉक पे, जैसे कि मैंने शुरुआत में क्रिएटिव में डर्ट का यूज़ करने बताया था, तो आप भी वही करना है इस बार भी। इस बार आप वापस से डर्ट पे करना है एमएलजी। तो देखो इस तरह एमएलजी हो जाएगा और आपको एक जरा भी फॉल डैमेज नहीं होगा। तो और एक काम हो सकता है कि आप अगर वहाँ पर से पानी लेते हो तो वो ये भी कर सकता है, घास काटने में मदद कर सकता है, और सीड मिले तो उसे चिकन को खिला देना या फिर उसे फेंक देना। तो कभी कभी हमारे पास प्रॉब्लम ऐसे होता है कि हम माउंटेन की जगह पर से एमएलजी करते हैं। तो एमएलजी करते वक्त आपको अपने पीछे वाला ब्लॉक से, तो मेरा यहाँ पे हार्ट इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने यहाँ पे एमएलजी ठीक से नहीं किया था। मेरे पानी पे वहाँ पे लैंड हुआ, उसके बाद मैं दूसरे ब्लॉक पे चला गया। तो यही वजह था मेरा इसी जगह पे एमएलजी करने का। और ऐसी वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। गाइस 50 सब्सक्राइबर स्पेशल जो है मेरा फेस रिवील, जो होने वाला 100 सब्सक्राइबर्स, तो ये थी वो बहुत ही बड़ी सरप्राइज़ जो होने वाले 100 सब्सक्राइबर्स पे। तो अगर तुम्हें फेस रिवील जल्दी से कराना तो जल्दी से 100 सब्सक्राइबर पूरे कर दो, और उसके बाद होने वाला है मेरा फेस रिवील।